माननीय मंत्री महोदय जी बताने की कृपा करेंगे कि जिला शक्ति के ग्राम उचपीड़ा और के एम पावर जैन पावर प्लांट के ग्राम बड़ा हादसा बीडी पावर लिमिटेड उद्योग के संबंध में विगत 3 वर्षों से मैं कब किसके द्वारा किसको एवं क्या शिकायत की गई है और इस शिकायतों पर क्या क्या कार्रवाई की गई है, जांच किस किस अधिकारी द्वारा कब कब की गई है एवं कौन कौन दोषी पाया गया तथा दोषियों के विरुद्ध क्या क्या कार्रवाई की गई है, शिकायतवार जानकारी देवें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेसर आरकेएम पावर जैन 2022 में एक निरीक्षण प्रतिवेदन संतोषजनक पाया गया था। 2 निरीक्षण में 2023 में 2 निरीक्षण हुआ था, जिसमें एक में पालन प्रतिवेदन संतोषजनक था, एक में श्रम न्यायालय द्वारा 1 लाख रुपया का दंड आरोपित किया गया था। 2024 में 3 निरीक्षण प्रतिपालन में संतोषजनक, एक में श्रम न्यायालय में 50,000 रुपया का दंड एवं माननीय न्यायालय के निर्देश पर निरीक्षण प्रतिवेदन संतोषजनक। 2025 में निरीक्षण न्यायालय के निर्देश निरीक्षण प्रतिवेदन संतोषजनक था। बीडी पावर लिमिटेड 2022 में एक निरीक्षण प्रतिवेदन संतोषजनक पाया गया था। 2023 में एक निरीक्षण प्रतिवेदन संतोषजनक पाया गया था। 2024 में 4 निरीक्षण में पालन प्रतिवेदन संतोषजनक, दो में श्रम न्यायालय द्वारा 1-1 लाख रुपये का अर्थदंड न्यायालय द्वारा दिया गया था। 2025 में 2 निरीक्षण पालन प्रतिवेदन संतोषजनक, एक में माननीय न्यायालय के निर्देश पर निरीक्षण प्रतिवेदन संतोषजनक पाया गया। इस तरह से रैंडम के आधार पर निरीक्षण होते रहते हैं और कहीं पर कोई शिकायत मिलता है तो अतिरिक्त उसका जांच कराया जाता है। चलिए भलेश्वर जी। माननीय मंत्री महोदय जी, अध्यक्ष महोदय जी, इसमें जो बीडी मिनरल्स का पावर लिमिटेड का एक रामाधर यादव द्वारा शिकायत किया गया है कि उसके एक हाथ कट गया, मतलब ख़त्म हो गया और इलाज के दौरान 78,622 रुपया उनका इलाज आया, लेकिन प्लांट के द्वारा उनको 50,000 रुपया दिया गया और बाद में उसको काम से भी निकाल दिया गया। तो क्या और ऐसी 1,78,000 जिसमें जीवन चंद्र के द्वारा एक्सीडेंटल हुआ गया, जिसमें इलाज में 1,87,611 रुपया और प्लांट के द्वारा मात्र 1 लाख रुपया दिया गया, उसको भी काम से बाहर निकाल दिया गया। ऐसे कई शिकायतें हुई है जिसमें अभी तक माने जांचकर्ता का नाम इसमें दिया भी नहीं गया है। जैसे जांचकर्ता और जांच की गई दिनांक और पाई गई कर्मियों के ऊपर या अधिकारियों के ऊपर दोषी और निरंक है। तो क्या प्लांट के द्वारा अवैध रूप से कहीं भी राखड़ डंप कर रहे हैं या वहाँ काम कर रहे हैं कर्मचारी और एक्सीडेंटल हो जाता है, तो क्या हमारे तहसीलदार साहब से 25,000 मिल जाना ही उसका जीवन यापन परिवार के लिए काफ़ी है? बताने की कृपा करें। और आज तक 2022 की शिकायत में आज तक जो शिकायत नहीं हुआ है, दिनांक तय नहीं हुआ है, उसके ऊपर आप क्या कार्रवाई करोगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, 4 दुर्घटनाएं हुई थी, जिसमें जीवन चंद्रा को 9,31,720 रुपया इलाज हेतु दिया गया था एवं 3 माह का वेतन 1,27,611 रुपया कारखाना प्रबंधन के द्वारा दिया गया था। उसी तरह से परमानंद पटेल को 10,99,676 रुपया इलाज के लिए दिया गया था। देवेंद्र कुमार लाहरे जो उनको 2,27,962 रुपये इलाज के लिए दिया गया था। एएसआई के द्वारा उक्त तीनों कार्यों पर उपस्थिति हो गए हैं। इसके अतिरिक्त श्रम न्यायालय भी ने 1 लाख रुपये का दंड कंपनी को आरोपित किया था और श्री रामाधार यादव जी हैं, उनको 78,662 रुपये ठेका कंपनी मेजर बिल काम ने इलाज हेतु दिया था। श्रम न्यायालय द्वारा 50 रुपया दंड कंपनी को आरोपित किया गया था। स्थायी अंग हुई है
एएसआई की बोर्ड के वास्तविक मुआवजा का निर्धारण अभी होना बाकी है। बोर्ड में उसका मुआवजा का निर्धारण होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, उनका प्रश्न आने दो। आज दिनांक तक जांच अधिकारी का टीम गठित नहीं हुआ है, जांच दिनांक गठित नहीं हुआ है। अब पाई गई माने शिकायतों में क्या, जो शिकायत हो उसमें क्या दोषी है और क्या निराकरण करना है, तो लगभग 3 वर्ष हो गया है। आज दिनांक तक जांच कमेटी गठन क्यों नहीं किया गया है और नहीं होने के कारण आपके द्वारा क्या कार्रवाई होगा? इसका बोर्ड का एएसआई बोर्ड के माध्यम से वास्तविक मुआवजा वगैरह का निर्धारण होगा। अगर आपको पर्टिकुलर कोई है तो आप लिख के दे दीजिएगा, निश्चित तौर पर हम बात करा माननीय देंगे। मंत्री महोदय जी, आपने जो दिया है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में अभी तक वो निरंक दिया गया है, किसी भी प्रकार के जांच अधिकारी का नाम नहीं है। और अभी जैसे आपके प्रदेश अध्यक्ष द्वारा CSR मद के बारे में भी क्वेश्चन उठाया गया, हम लोग भी चाहते हैं, हमारे क्षेत्र में काफ़ी प्लांट है, लेकिन ये CSR मद वास्तविकता में होता कहाँ है खर्चा? भाई हमारे क्षेत्र में तो उसका जितना डस्ट मटेरियल है हमारे क्षेत्र में आ रहा है, और बड़ी बड़ी जिस रोड में छोटी गाड़ी चलनी चाहिए उस गाड़ी वो उस क्षेत्र पे बड़ा बड़ा हाईवा ट्रक चल रहा है, 18 चक्का 22 चक्का 24 चक्का 26 चक्का, आप क्या क्या चला रहे हो, तो क्या उसकी क्षमता के बराबर है? लगातार शिकायत करने के बाद भी आपने भाषण नहीं है, प्रश्न होता है। आपने प्रश्न बहुत अच्छा कर लिया अध्यक्ष महोदय जी, और मंत्री जी का भी करीब करीब जवाब आ गया। नहीं, श्री भूपेश बघेल जी।